एक तो पंडित जी थे, उनके 4 लड़के थे। उनका स्थिति ये हो गई कि वो भीख मांगने लगे। भीख मांग करके लाते थे तो बनाते थे, लोग खाते लोग। एक रोज किसी को कुछ नहीं मिला तो बूढ़े बाबा जो थे वो कहे कि बेटा आज आपन आपन भूख खा करके सो जाएगा। तो कोई कहे, बड़े लड़के कह दिए चावल दाल सब्जी खाने का भूख था, तो दही चूड़ा खाने का। एक छोटा लड़का जो था वो कहा कि बाप जान आज हमारा मन ये था, पलंग बिछा, पलंग पर हम बैठे हूँ, आप 12 बीजन का खाना उस पर आता, उसी पर बैठ करके हम खाते और कोई पंखा झेलता रहता, तब हम बैठ कर उस पर खाना खाते, यही हमारा आज भूख है। तो सब लोग मिल कर गए, इसी के भूख के चलते हम लोग को भी आज कुछ नहीं मिला, उसको मार पीट करके भगा दिए। जाओ, तुम्हारा बहुत लंबा सपना है इसलिए तुमको मार पीट के निकाल दिए, जो भगा दिए। अब ये सोचा कि बताइए कौन गलती हमने किया है कि इतना बड़ी सजाएं हमको लोग दे दी और मार कर निकाल दिए। ये सब भगवान की गलती है, हमारी गलती नहीं है। तो कहा, हे भगवान आखिर जन्म दिए हैं तो कर्म क्यों नहीं दिए, जन्म दिए हैं तो कर्म क्यों नहीं दिए। अब यही कहते वो चल दिया, चलते 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 यही रटते जा रहा है, जन्म दिए तो कर्म काहे न दिए, जन्म दिए तो कर्म काहे न दिए। तो एक आम का पेड़ था, वो सुना, अरे भाई कहाँ जा रहा है? तो हम जा रहे हैं भगवान से भेंट करने के लिए, भगवान से भेंट करने जा रहे हैं, क्या करिएगा, एक संदेशा हमारा कह दीजिएगा। कहे क्या बात है? तो हम इतना सुंदर फुलाते हैं फरते हैं, आप पाकने के बाद कीड़ा पड़ जाता है, जरा भगवान से पूछिएगा तो क्यों कीड़ा पड़ जाता है। तो कहे ठीक है पूछ लेंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़े, जन्म दिल तो कर्म काहे न दिल, जन्म दिल तो कर्म काहे न दिल, जन्म दिल तो कर्म। एक कोढ़ी भेटाए, कोढ़ी कहे कहाँ जा रहे हैं? तो हम जा रहे हैं भगवान से भेंट करने के लिए। एक हमारा भी संदेशा कह दीजिएगा, हमारा शरीर इतना सुगरण था, क्यों कोढ़ फूट गया है, जरा भगवान से पूछिएगा। कहे ठीक है पूछ लेंगे। आगे बढ़े, आगे जा रहे हैं तो एक कुछ देर के बाद एक राजा मिले। राजा कह रहे हैं कहाँ जा रहे हो? तो हम जा रहे हैं भगवान से भेंट करने के लिए। तो एक संदेशा हमारा भी तो कह देना। कहे ठीक है कह देंगे, बोलिए। तो हम इतना बढ़िया पोखरा खुनवाए हैं, पोखरा खुनवाए हैं, चारों घाट बनवाए हैं, पेड़ कुछ लगवाए हैं, मगर उसमें पानी नहीं छूट रहा है। भगवान से पूछिएगा तो क्यों पानी उसमें नहीं छूट रहा है, क्या कारण है? कहा ठीक है पूछ लेंगे। आगे बढ़े, कहते जा रहे हैं कि भाई जन्म दिए तो कर्म क्यों नहीं दिए, जन्म दिए तो कर्म क्यों नहीं दिए। यही से तब तक रहता वक्त पड़ा था, उसी में वो भगवान जाल लेकर के उधर तैयार है। कहे कहाँ जा रहे हो? तो जा रहे हैं भगवान से भेंट करने के लिए। ये कहा कि भगवान कहे कि अरे भाई हम ही भगवान है, बोलो क्या बात है? तो जाइए जाइए, आप मछली मारते हैं ना, जाने कर जा रहे हैं, जाइए आप मछली मारिए, हमको हमारे रास्ता पर जाने दीजिए। ये फिर चल दिए, भगवान चले गए। उसके बाद कुछ दूर जब गए तो फिर स्वयं भगवान आगे से फिर आ गए। आगे से आए तो ये कहते जा रहे हैं कि जन्म दिए तो कर्म क्यों नहीं दिए, जन्म दिए तो कर्म क्यों नहीं दिए। तो भगवान आकर पूछे क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान से भेंट करने जा रहे हैं। तो भगवान हम ही न है, कहो क्या बात है? तो जन्म दिए तो कर्म क्यों नहीं दिए, ऐसी की बात है, इतना घटना हमारे साथ घट गई है, जन्म दिए तो कर्म क्यों नहीं दिए। कहले जाओ, भगवान कहे कि आज से तुम्हारा कर्म दे रहे हैं, तुम जाओ, आज से तुमको कर्म दे रहे हैं। तब कहा कि ए महाराज सुनी सुनी एक बात हमारे वहाँ आवत नहीं है, रास्ते में तो वो आम के पेड़ मिलत हो, आम के पेड़ कहते हैं इतना सुंदर हम फुलाते हैं फरते हैं, पाकने के बाद कीड़ा उसमें पड़ जाता है, क्यों कीड़ा पड़ जाता है? तो भगवान कहे जानते हो, उसके नीचे पेड़ के नीचे 5 गगरा रुपया हलाया हुआ है, उस रुपया को कुड़वा कर किसी को दे दे, उसका एकदम सुंदर पाकने लगेगा, कोई कीड़ा नहीं पड़ेगा। कहे ठीक है।
तब कहे कि एगो कोढ़ी भेटेला, उ कहता है हमार इतना बढ़िया शरीर रहा सुंदर, आ हमरा काहे कोढ़ फूट गई बा, तनी भगवान से पूछिए तो बताई ओके कोढ़ी काहे फूट गई। आते जानते हो वो मास्टर था, स्कूल में जाता था या उधर बढ़ जाता था, बच्चे अपना गीत गाते थे, खेलते थे, फिरते थे, पढ़ाया शिक्षा अपना नहीं दिया है, इसीलिए उसको कोढ़ फूट गया। तो कहले कि ये बताइए कैसे ठीक होगा। तो वो सारा शिक्षा अपना दे देगा किसी को, तब तो उसका देह सुब्रम हो जाएगा। कहे अच्छा ठीक। कहे कि एक और समस्या है, रास्ते में आ रहे थे, एक राजा मिले। वो राजा कह रहे हैं कि हम पोखरा बनवाए हैं, चारू घाट बनवाए हैं, चारू घाट बनवाने के बाद उसमें पानी नहीं छूट रहा है, तो जरा भगवान से पूछना क्यों पानी नहीं छूट रहा है। तो कहे भगवान कहे जानते हो सब किया है, सब सही है, मगर उसकी लड़की है सियान, उसकी शादी नहीं किया है, शादी नहीं किया है इसीलिए उस पोखरे में पानी नहीं छूट रहा है, शादी कर देगा तो पोखरे में पानी छूट जाएगा। तो वो कहे कि बस इतना ही सी बात है। हाँ इतना ही है। तो कहे ठीक है। और उधर से लौटे तो पहले राजा मिले। कहे अरे भाई हमारा संदेशा है, आप कहे हैं। हाँ महाराज कहे हैं, भगवान कहे हैं कि आप पोखरा खुनवाए हैं, सब सही है, मगर आपके यहाँ लड़की कोई है, उसकी शादी कर दीजिए तो पोखरे में पानी छूटेगा। तो राजा कहे अरे बाप रे बाप, जो आदमी भगवान से मिल करके आ रहा है उससे अच्छा लड़का कौन मिलेगा, इसी के साथ शादी कर दी। राजा शादी कर दिए उनसे, और वो वहाँ रहने लगे राजपाट में। अब तो इनका दीने पलट गया। उसके बाद कुछ दिन रहे तो कहे कि ऐसा है हम चलेंगे अपने देश के, अपने गांव को जाएंगे। राजा कहे ठीक है, कुछ हाथी घोड़ा ऊँट बछड़ा ले लीजिए, जाइए अपने गांव को। और वो जैसे लावे लश्कर लेके वहां से चले तो कोड़ी भेटा गई रास्ते में। वो पूछले कि अरे भाई हमारे संदेशा कहे हैं। तो हाँ कहे हैं, आप मास्टर थे, पहले आप मास्टर थे, बच्चों को शिक्षा नहीं दिए हैं, इसीलिए आपको कोढ़ फूट गया है। तो कैसे सही होगा। तो सारा शिक्षा अपना किसी को दे दीजिए कि आपका देह सुवर्ण हो जाएगा। तो मास्टर कहे कि अब ऐसा मौका कहाँ मिलेगा, आप ही बैठिए, आपको सारा शिक्षा हम पढ़ा दे रहे हैं। और मास्टर अब वहाँ 2 दिन के समय लेकर पूरा सारा शिक्षा ABCD से लेकर और पूरा अपना शिक्षा दे दिए। शिक्षा देते गए, इनका देह सुवर्ण होते गया, पूरा शिक्षा दे दिए, इनका देह सुवर्ण हो गया। तब फिर वहां से चले जा रहे हैं तो वो आम का पेड़ वहीं मिला। तो आम के पेड़ पर से वो कहे आम के पेड़ से कि आपका 5 नाद रुपया नीचे है, उस कोड़वा कर किसी को दे दीजिए कि आपका आम फिर सुंदर पकने लगेगा, कीड़ा नहीं पड़ेंगे। तो आम के पेड़ कहे कि अरे भैया इससे दूसरा कौन मिलेगा, आप ही कोड़वा लीजिए। और 5 नाद रुपया वजह से कोड़वा लीजिए। आप कोड़वा करके लेकर के अब चल दिए। जा रहे हैं तो अपना जहाँ गांव है वहां से 2-3 किलोमीटर इधर है 10-15 बीघा जमीन खरीद लिए। आप खरीद कर आलीशान मकान बनवा लिए। मकान बनवाने के बाद उसमें बाजार लगवा दिए। अब बाजार लगने लगा तो अब गांव से लोग आने लगे और वहाँ अपना सामान बेचने लगे। जो सामान नहीं बिकता था उसको खरीद करके अपने रखवा लेते थे, शाम को निकलते थे। जो सामान जिनका नहीं बिका है वो खरीद कर रखवा लेते थे। इसी तरह से करते करते कुछ दिन बीत गया तो इनके भाई से कोई कह दिया, वो लकड़ी तोड़ कर बेच रहे थे लोग, तो कोई कह दिया कि एक राजा आया है और वहाँ बाजार लगाया है, कोई सामान जाता है वहाँ से लौट कर नहीं आता है, वो नहीं बिकता है तो खरीद करके रख लेते हैं। और ये तीनों भाई लकड़ी ले करके गए वहाँ जाने के बाद इनका लकड़ी नहीं बिका तो राजा निकले, आकर देख रहे हैं तो राजा तो पहचान लिए मगर ये लोग नहीं पहचान। और कहे कि अच्छा कितना दाम लकड़ी का कितना है। आते लकड़ी का दाम है 5 रुपया, तो 5-5 रुपया दे दो, ये लकड़ी रखवा लो। ऐसे करते करते नगद 2 महीना लकड़ी रोज ले आओ, बेचे लो, ले लो, खा लो, पी लो। एक दिन राजा क्या किए कि
संदेशा भिजवा दिए पंडित जी के। यही सब पंडित जी लोग के, लड़का लोग के, सब लोग के बुलाहट में दरबार भेजे संदेशा। मंत्री गया, जाकर कहा, है पंडित जी आप लोग को राजा साहब बुलाए हैं, सब लोग वहां पहुंचिएगा परसों। ऐसे लोग परसों गए वहां, तो सब ठीक किए थे। गए जा करके सबका बाल बनवाए, बाल बनवा करके रजसी कपड़ा पहनाए, रजसी कपड़ा पहना करके इन लोगों को ले जा करके उसी पलंग पर बैठाए। और पलंग पर बैठा के 12 बीजन का भोजन आया। सभी लोग बड़े खुशी आदर के साथ किए। और तब वही पूछे, पिताजी ये बताइए। तब जब पिताजी कहे तब ये लोग पहचाने कि हमारा सपना सच हुआ, आप लोगों का सपना नहीं सच हुआ। उस रोज से वो सब लोग राजा हो गए और वो अपना राजपाट करने लगे। यही कहानी खत्म हो गई।